नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त रीता सरकार। स्वागत है आपका बंगाल की भूली बिसरी भूतिया कहानियों में। आज का सफ़र हमें उन जगहों पर ले जाएगा जो हमारे गांव के बिल्कुल करीब है। वो खुले मैदान, वो पुराने पेड़ और वो रास्ते जिनसे हम रोज गुजरते हैं, बिना यह जाने कि वहाँ कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमारी कहानी हमें ले चलती है हुगली और बर्धमान जिले की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव बिजले में। यह घटना बहुत पुरानी है, जिसे प्रबोध कृष्ण पाल महाशय ने रिकॉर्ड किया था। कहानी का शीर्षक है बिजले का मैदान। इस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो वो पूजा पाठ करने वाला सीधा साधा इंसान था, परंतु उसकी किस्मत में सुख नहीं लिखा था। घर में गरीबी का वास था और उस पर उसकी धर्मपत्नी, उसकी पत्नी का स्वभाव इतना तीखा और जवान इतनी कड़वी थी कि ब्राह्मण का जीना हराम हो गया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने और अपमान। घर में शांति नाम की चीज नहीं थी। ब्राह्मण इतना तंग आ गया था कि उसे अपना घर नहीं बल्कि नर्क लगने लगा। एक शाम जब घर में फिर से महाभारत छिड़ी तो ब्राह्मण का सब्र टूट गया। वो रोते हुए घर से निकल गया। चलते चलते वो गांव के अंतिम छोर पर पहुंचा, जहां बिजले का वीरान मैदान शुरू होता था। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। शाम ढल चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने तय कर लिया कि अब और अपमान नहीं सहना। उसने अपने साथ लाए गमछे को खोला। कांपते हाथों से उसने पेड़ की एक मजबूत डाल पर गमछा फेंका और एक फंदा तैयार किया। उसने फंदे को खींचकर देखा कि कहीं वो टूट न जाए। उसने अपनी इष्ट देवता को याद किया, आंखों से आंसू पोंछे और गले में फंदा डालने के लिए ऊपर बढ़ा। तभी बिल्कुल अचानक अंधेरे में कहीं से एक काला हाथ निकला और उसने गमछे को कसकर पकड़ लिया। ब्राह्मण की चीख निकल गई। उसने ऊपर देखा, पेड़ की एक मोटी डाल पर एक छाया शरीर मजे से पीठ टिकाए बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस अंधेरे में दो चमकती आंखें और दांत दिखाई दे रहे थे। वह फिक फिक करके हंस रहा था। उस छाया ने भारी आवाज में कहा, अरे ठाकुर, ये क्या कर रहे हो? तुम तो ब्राह्मण हो। तुम्हारा काम लोगों को सही रास्ता दिखाना है और तुम खुद आत्महत्या जैसे महापाप करने आए हो। छी छी। ब्राह्मण डर गया था, लेकिन उसका दुख डर से बड़ा था। उसने रोते हुए कहा, भाई, मैं सब जानता हूँ, पाप पुण्य सब समझता हूँ, लेकिन मेरे सीने में जो जलन है उसे तुम नहीं समझोगे। मेरी पत्नी वो चुड़ैल से कम नहीं है। उसके अत्याचार से बचने के लिए मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। यह सुनते ही वो भूत डाल से उछलकर खड़ा हो गया। उसने बड़े ही
दोस्ताना अंदाज में कहा, ओह, तो तुम उस औरत की वजह से मर रहे हो? अरे ठाकुर, उसका नाम मत लो, उसे तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। ब्राह्मण हैरान रह गया। भूत ने आगे कहा, तुम्हारे घर के पास जो आम का पेड़ है ना, उस पर मैं 100 साल से रहता था, लेकिन तुम्हारी बीवी की चिल्लाहट और गालियों ने मेरा जीना हराम कर दिया। उसकी गालियां सुनकर तो हम भूत भी भाग खड़े होते हैं। 1 साल पहले मैं उसी के डर से अपना पुराना ठिकाना छोड़कर यहाँ इस जंगल में आ गया। अब सोचो, जिसके डर से भूत भाग जाए, उसके साथ तुम इंसान होकर कैसे रहोगे? उस माहौल में भी उस भूत की बात सुनकर ब्राह्मण को हैरानी हुई। भूत ने कहा, मेरी बात मानो ठाकुर, मरो मत, तुम घर भी मत जाओ, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करूंगा। ब्राह्मण पेड़ से नीचे उतर आया, भूत भी नीचे आया। उस भयानक जंगल और खुले मैदान के बीच इंसान और प्रेत का एक अजीब गठबंधन हुआ। ब्राह्मण ने पूछा, मैं यहाँ रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या? भूत ने कहा, वो चिंता मेरी है। यह सामने जो मीलों फैला बिजली का मैदान देख रहे हो, यह बंजर है, वीरान है। तुम इस पर कब्जा करो, खेती करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस रात एक अनोखी सभा बुलाई गई। उस भूत ने अपनी ही तरह अजब गरब आवाज निकाली और देखते ही देखते जंगल से कई और छाया शरीर निकल कर आ गए। सबने ब्राह्मण की दुख भरी कहानी सुनी और फैसला किया कि वो अपने नए दोस्त की सहायता करेंगे। भूतों ने बांस के झुरमुट से बांस काटे, ताड़ के पत्ते लाए और रातों रात ब्राह्मण के लिए एक झोपड़ी खड़ी कर दी। सुबह होने से पहले वे जंगल से ढेर सारे फल मूल रख गए। ब्राह्मण के लिए यह नया जीवन था। गांव वालों ने सोचा कि ब्राह्मण गुस्से में जंगल गया और उसे भूतों ने खा लिया। किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। इधर ब्राह्मण मजे में रहने लगा। कुछ दिन बाद भूतों ने कहा, ठाकुर, अब खेती शुरू करो। ब्राह्मण बोला, लेकिन मेरे पास न हल है न कुदाल। भूतों ने उपाय बताया, तुम रात को चुपके से गांव जाओ और लोगों के घरों से कुदाल फावड़े चुरा लाओ, बाकी हम देख लेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उस रात बिजली के मैदान में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था। सैकड़ों अदृश्य हाथ कुदाल चला रहे थे। मिट्टी खुद ब खुद पलट रही थी। सुबह होने तक बंजर जमीन उपजाऊ खेत बन गई। भूतों ने कुदाल वापस रखवा दिया, फिर बाल्टियां मंगवाई और पानी पटाया। देखते ही देखते वह वीरान मैदान, जहां लोग दिन में जाने से डरते थे, अब सुनहरी फसलों से लहलहा रहा था। ब्राह्मण का अनाज भंडार धान से भर गया। ऐसा धान आसपास के किसी गांव में नहीं था। आगे देखिए, वक्त बीता। उस साल इलाके में भयानक सूखा पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। भूख से मौतें होने लगी। ब्राह्मण का दिल पसीज गया। उसके पास अपार संपत्ति थी, अनाज सड़ रहा था। उसने सोचा, मेरे पास इतना सब है और मेरी पत्नी वहाँ भूखी होगी। जो भी हो, है तो वो मेरी पत्नी, मुझे उसे ले आना चाहिए। यही दया उसकी मौत का कारण बनी।
एक शाम ब्राह्मण चुपके चुपके अपने गांव पहुंचा। अंधेरे में जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खटकाया, उसकी पत्नी ने खिड़की से झांका। दुबली पतली, भूख से बेहाल उस औरत ने जब अपने मरे हुए पति को देखा तो वो डर के मारे चीख पड़ी, भूत भूत, ओ लोगों बचाओ, मेरे पति का भूत आया है। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़ा। किसी ने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। सबको लगा कि यह कोई पिशाच है जो ब्राह्मण का रूप धरकर आया है। भूख और डर से पागल भीड़ ने उस बेचारे ब्राह्मण को घेर लिया और बेतहाशा पीटने लगे। नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, ब्राह्मण चिल्लाता रहा। लेकिन लाठियों की बरसात नहीं रुकी। कुछ ही पलों में वो ब्राह्मण खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए शांत हो गया। वो अपनी पत्नी को बचाने आया था और उसी ने उसे भूत समझकर मरवा दिया। जब वो मर गया तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता था? गांव वालों ने प्रायश्चित करने के लिए चंदा इकट्ठा किया और तीसरे दिन उसका श्राद्ध किया। लेकिन असली श्राद्ध तो उसके भूत दोस्तों ने किया। उस रात बिजली के उस मैदान में जहां ब्राह्मण रहता था, एक चमत्कार हुआ। आसमान से, जी हाँ, खुले आकाश से हजारों मटके, मिठाइयाँ, पकवान और फल बरसने लगे। पूरी रात आकाश से खाना गिरता रहा। यह उन भूतों का तरीका था अपने दोस्त को आखिरी विदाई देने का। कई सालों तक उस विशेष तिथि पर बिजली के मैदान में आसमान से खाना बरसता रहा। आज वो सिलसिला थम गया है, लेकिन वो मैदान आज भी उस दोस्ती और दर्दनाक मौत की गवाही है। सुना? कैसी लगी कहानी? धन्यवाद।